हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, अप्रैल 2009 में एक गेम रिलीज हुई थी, क्रश द कैसल। इस गेम में प्लेयर्स को दुश्मन के किले तबाह करने होते थे। ये गेम इतनी नहीं चल सकी, लेकिन 8 महीने बाद रोवियो नाम की एक कंपनी ने इसी से मिलती जुलती एक गेम लॉन्च कर दी, एंग्री बर्ड्स। ये गेम क्रश द कैसल के कॉन्सेप्ट पर ही बनाई गई थी, लेकिन ये गेम देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गई। क्यूट से परिंदे जिनको फेंक कर स्ट्रक्चर्स को तबाह करना होता था। 2011 तक एंग्री बर्ड्स के 65 लाख डाउनलोड्स हो गए थे। ये एक पेड गेम थी, यानी उस वक्त एंग्री बर्ड्स को डाउनलोड करने के पैसे लगते थे, और अब ये दुनिया की नंबर 1 पेड मोबाइल ऐप बन चुकी थी। रोवियो नाम की इस कंपनी ने अब एंग्री बर्ड्स के कई वर्जन्स रिलीज कर दिए। ये कंपनी एंग्री बर्ड्स से करोड़ों डॉलर्स कमा रही थी। एंग्री बर्ड्स सिर्फ एक गेम नहीं थी, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। रोवियो ने एंग्री बर्ड्स के खिलौने, टी शर्ट्स, यहाँ तक के ब्रांडेड लंच बॉक्सेस भी बेचना शुरू कर दिए। 2012 तक एंग्री बर्ड्स के 1.7 बिलियन डाउनलोड्स हो गए थे। ये गेम हर साल 20 करोड़ डॉलर्स कमा रही थी, लेकिन आज एंग्री बर्ड्स को सब भूल चुके हैं। इसको बनाने वाली कंपनी रोवियो भी बिक चुकी है, लेकिन एंग्री बर्ड्स के साथ क्या हुआ जो आज इस गेम को सबने भुला दिया है। दोस्तों, 2013 तक एंग्री बर्ड्स बहुत कामयाब थी। इस गेम के 14 वर्जन्स मौजूद थे, लेकिन मसला ये था कि ये सारी गेम्स, सारे वर्जन्स एक जैसे ही थे। प्लेयर्स इन गेम्स को खेल खेल कर बोर होना शुरू हो गए थे। इन गेम्स में कोई नई चीज नहीं आ रही थी। 2013 में ये गेम ऐप स्टोर की रैंकिंग में 59 नंबर पर चली गई थी। इसके अलावा 2013 में कई दूसरी मोबाइल गेम्स भी दुनिया में मशहूर हो गई थी, क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रश वगैरह। ये गेम्स फ्री थी, लेकिन एंग्री बर्ड्स को डाउनलोड करने में अभी भी पैसे लगते थे। दोस्तों, इसी वजह से रोवियो कंपनी का प्रॉफिट नीचे जाना शुरू हो गया। इनको अपने स्टाफ को निकालना पड़ रहा था। 2015 में रोवियो ने फिर से एंग्री बर्ड्स को लॉन्च करने की कोशिश की। इन्होंने एंग्री बर्ड्स 2 लॉन्च कर दी। ये गेम फ्री में डाउनलोड हो जाती थी, लेकिन इस गेम को खेलते हुए भी प्लेयर्स को बार बार पैसे पे करने का कहा जाता था। इसके लेवल्स भी बहुत मुश्किल थे और प्लेयर्स को पैसे पे कर कर गेम में आगे बढ़ना होता था। खैर, 2016 में एंग्री बर्ड्स की एक मूवी रिलीज हो गई और हैरत अंगेज तौर पर यह मूवी एक बहुत बड़ी हिट हो गई। इस मूवी ने 35 करोड़ डॉलर्स कमाए थे। रोवियो कंपनी को लगा कि एंग्री बर्ड्स फिर से दुनिया में मशहूर हो गई है, और तभी 2019 में इन्होंने एंग्री बर्ड्स की एक और मूवी भी रिलीज कर दी, लेकिन ये मूवी इतनी नहीं चल सकी। क्लियरली एंग्री बर्ड्स अब इररेलेवेंट हो गई थी। 2020 में रोवियो कंपनी ने अपने 200 मुलाजमीन को निकाल दिया था, और बाद में इन्होंने एंग्री बर्ड्स की सारी क्लासिक गेम्स को ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इन गेम्स को मेंटेन करने में बहुत पैसे लग रहे थे। 2023 में रोवियो कंपनी को सेगा ने 775 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था, और कभी दुनिया की नंबर 1 मोबाइल गेम एंग्री बर्ड्स को लोग भुला चुके थे। दोस्तों, एक और लेजेंडरी गेम सबवे सर्फर्स है। ये गेम आज भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस गेम की फैन बेस खत्म हो गई थी। लेकिन क्यों? इस गेम की कहानी 2010 में शुरू हुई थी, जब डेनमार्क के 2 लोगों सिल्वेस्टर जेनसन और बॉडी मुलेनर ने एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम साइबो गेम्स था। इसी कंपनी ने एक और कंपनी किलो गेम के साथ मिलकर 2012 में सबवे सर्फर्स गेम बनाई थी, एक एंडलेस रनिंग गेम। उन दिनों एक और ऐसी गेम टेम्पल रन भी काफी मशहूर हो गई थी। सबवे सर्फर्स इसी गेम को जहन में रखकर बनाई गई थी। इसमें एक कैरेक्टर होता था जेक, जो एक सबवे यानी ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर भाग रहा होता था और कॉइन्स कलेक्ट कर रहा होता था। दोस्तों, 2012 में ये गेम रिलीज हुई और सिर्फ 8 महीनों में इस गेम की डाउनलोड्स 100 मिलियन तक पहुंच गए थे, और 2015 तक इस गेम के डाउनलोड्स 1 बिलियन तक पहुंच गए। 2018 तक तो ये गेम दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली गेम बन गई थी। इस गेम के कामयाब होने की कई रीजंस थी। एक तो इसको कंट्रोल करना इजी था, टेम्पल रन से कहीं ज्यादा आसान। इस गेम के विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे। बच्चे हो या बड़े, सबको ये गेम अट्रैक्ट करती थी। सबवे सर्फर्स एक लेजेंडरी गेम बन चुकी थी, लेकिन फिर इस गेम की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गई। इसकी कई रीजंस थी। प्लेयर्स इस गेम को खेल खेल कर
बोर हो रहे थे। ये एक एंडलेस रनिंग गेम थी और हर दफा प्लेयर्स को वही कुछ खेलने को मिलता था। इसमें कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग नहीं आ रहा था। एक और मसला ये हुआ कि इस गेम के इंजन में एक अपडेट की गई, जिसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स का डेटा गुम हो गया। इनके हाई स्कोर्स वगैरह सब डिलीट हो गए। वैसे भी 2019 में कई दूसरी मोबाइल गेम्स लॉन्च हो रही थी जिनका गेम प्ले बहुत एंगेजिंग था और लोगों का सबवे सर्फर्स में इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। 2022 में मशहूर सोशल मीडिया पर्सनालिटी स्पीड ने इस गेम में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी और इसी की वजह से सबवे सर्फर्स एक दफा फिर से लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गई और आज भी उतनी ही पॉपुलर है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं टेंपल रन की, अपने वक्त की एक और लेजेंडरी और मशहूर तरीन गेम। ये दुनिया की पहली 3D एंडलेस रनिंग गेम थी। ये कहानी 2008 में शुरू होती है जब दो मियाँ बीवी कीथ और नटालिया ने एक गेमिंग स्टूडियो बनाया था। इसका नाम इमांगी स्टूडियो था। इनके साथ एक गेम आर्टिस्ट किरिल टिकैनगोव भी काम करता था। इन तीनों ने मिलकर कई गेम्स बनाई, लेकिन इनकी कोई गेम भी कामयाब नहीं हो रही थी। 7 गेम्स फ्लॉप होने के बाद 2011 में इन्होंने टेंपल रन लॉन्च की। शुरू में तो इस गेम को कोई खास सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेंपल रन कामयाब हो रही थी। इस गेम के डाउनलोड्स बढ़ रहे थे और तभी इन 3 लोगों ने डिसाइड किया कि इस गेम को फ्री कर दिया जाएगा, यानी कोई भी इस गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकता था। दोस्तों, देखते ही देखते ये आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS में नंबर 1 फ्री ऐप बन गई। अगले साल इन्होंने इसको एंड्रॉइड पर लॉन्च कर दिया और सिर्फ 2 दिनों में टेंपल रन के 10 लाख डाउनलोड्स हो गए। इन 3 लोगों ने अब अपनी टीम बढ़ाना शुरू कर दी। टेंपल रन के खिलौने, मर्चेंडाइज बेचना शुरू कर दिए। दोस्तों, 2013 में टेंपल रन 2 भी लॉन्च हो गई थी। इस गेम में अब नए फीचर्स आ गए थे। इस गेम के ग्राफिक्स बेहतर हो गए थे। सिर्फ 2 दिनों में इस गेम ने 2 करोड़ डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे। 2014 में टेंपल रन की गेम्स के डाउनलोड्स 1 अरब तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों, इस कामयाब गेम का डाउनफॉल यहीं से शुरू हो गया। 2016 में एक नई टेंपल रन लॉन्च की गई, टेंपल रन ट्रेजर हंटर्स। ये गेम दूसरी टेंपल रन की गेम से बहुत मुख्तलिफ थी और तभी इस गेम में लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। 2018 में टेंपल रन की एक और गेम मार्केट में आई, टेंपल रन आइडल एक्सप्लोरर्स। लेकिन दोस्तों, ये गेम कब आई, क्यों आई, किसी को नहीं पता था। इस गेम की कोई मार्केटिंग भी नहीं की गई थी। दरअसल 2014 के बाद टेंपल रन की ऐसी गेम्स आना शुरू हो गई थी जिनको खेलकर लोगों को मजा नहीं आ रहा था। पुरानी टेंपल रन गेम से वैसे ही लोग बोर हो गए थे। एक एंडलेस रनिंग गेम जो बस चलती रहती है। मार्केट में अब सबवे सर्फर्स जैसी गेम्स भी बहुत पॉपुलर हो गई थी जो टेंपल रन को देखकर ही बनाई गई थी, लेकिन लोग अब इन नई गेम्स को खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। दोस्तों, टेंपल रन 2 के बाद इस गेम में कोई इनोवेशन नहीं हुई, कोई नई चीज नहीं लाई गई और आहिस्ता आहिस्ता ये गेम अपनी पॉपुलैरिटी खोना शुरू हो गई। आज भी कई लोग टेंपल रन खेलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब लोग नई गेम्स की तरफ चले गए हैं और अपने दौर की लेजेंडरी गेम टेंपल रन आज इररिलेवेंट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।